हाँ, बहुत कुछ, बट लाइक हमें सबको एक करना है एंड लाइक हमें इसका इम्पोर्टेंस बताना है। बहुत यूनिवर्सल है। 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे है और वी आर इंडियंस। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंश टीवी। इस वक्त मैं नागपुर में हूँ और नागपुर में मैं बता दूं, मेरे पीछे जैसा आप देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि के सामने ही एक संविधान यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ सब सुबह 7 बज रहे हैं इस वक्त और संविधान यात्रा निकाली जा रही है और इसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं संविधान यात्रा के अंदर। तो हम सभी लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बच्चा नाम क्या है आपका? ओवी। कहाँ से है? वाड़ी। संविधान के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? चलिए, आपका नाम क्या है? विधान। चलिए, और भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि ये जो चौक है इस पर यहाँ पर एक भाव साठे चौक पर से ये संविधान यात्रा निकाली गई है और संविधान चौक तक ये यात्रा जाकर समाप्त होती है और इसके बीच में ये पड़ता है दीक्षा भूमि। तो ये यात्रा जो अन्ना भाऊ साठे जो चौक है यहाँ से चल के शुरू होगी और यहाँ पर अन्ना भाऊ को किस तरीके से माला पहनाई गई है, लोगों ने कहीं के नमन भी किया है। और यहाँ से एक तरफ मैं बता दूं कि ये एक दलित समाज से आते हैं अन्ना भाऊ साठे और ये एक पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 1.5 दिन स्कूल जा कर के पूरा साहित्य जो रच डाला था। और ये एक वाल्मीकि जाति से आते हैं और इनका एक इतिहास है अपने आप में कि 1.5 दिन स्कूल जाने के बाद इन्होंने पूरा साहित्य ही बदल डाला और इन्होंने जितने भी किताबें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं मनुवाद पर चोट देती हुई नजर आती हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बने रहें और मैं आगे आपको लेकर के चलती हूँ। लाइव तस्वीरें नागपुर अन्ना भाऊ साठे चौक से मैं आपको लाइव तस्वीरें संविधान चौक तक की यहाँ दिखा रही हूँ और ये डीएम साहिबा हैं यहाँ की और यहाँ पर सभी लोगों ने आकर के अन्ना भाऊ साठे को नमन किया। और ये यात्रा मैं आपको नागपुर से लाइव दिखा रही हूँ कि संविधान यात्रा 26 नवंबर को किस तरीके से संविधान दिवस पर मनाई जा रही है नागपुर में, जो कि कहा जाता है कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरएसएस का गढ़ नहीं, ये अम्बेडकरवादी गढ़ है। तो महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो संविधान मना रही है कितना जानते हैं। मैम पहले तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। आरती राहुल हलवती। नागपुर से ही हैं? हाँ, वाड़ी। अच्छा, संविधान के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस है। हाँ, अभी अमृत महोत्सव है संविधान का। जो संविधान के बारे में क्या कहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है जिसपे सारा भारत देश चलता है। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि संविधान की जगह मनुस्मृति की बात की जा रही है ज्यादातर। नहीं, वो सब बातें ही है, बातें ही करेंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं, हो ही नहीं सकता ना। मनुस्मृति आएंगी तो पहले जो होता था वही होगा और जो नहीं नहीं होना चाहिए ना अभी। जो अभी ये चालू है संविधान के ऊपर, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो मनुस्मृति आएंगी, सब खोखली बातें हैं बस। चलिए और भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम महिलाएं हैं और ये लाइन देख सकते हैं यहाँ संविधान यात्रा जो ये चौक जो है ना, और यहाँ से जो संविधान यात्रा यात्रा निकाली जा रही है उसमें तमाम महिलाएं हैं। जो एक टाइम था कि संविधान बनने से पहले महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन संविधान बनने के बाद बाबा साहब ने सबसे पहले हक और अधिकार की जो बात करी थी, महिलाओं की करी थी, उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली और साथ ही साथ पुरुष भी इधर हैं। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो अपना नाम बताएं। भास्कर मुल्तैकर। नागपुर से? यस। संविधान के बारे में थोड़ा सा बताएं। सभी को मालूम है। नहीं, फिर भी थोड़ा सा बताने की। मेरे को ज्यादा ये नहीं आइडिया। ये सर है और इनको संविधान के बारे में इतना आइडिया नहीं है। बात नहीं कर सकता। अच्छा, तो आइए और भी महिलाओं से भी बात करेंगे। तो प्रेम्बल की यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है, तो आप सुन सकते हैं। आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक संकल्पपूर्वक निर्धार करून निर्धार करून
आमच्या संविधान सभेत आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी 1949 रोजी याद्वारे याद्वारे हे संविधान हे संविधान अंगीकृत अंगीकृत आणि आणि अधिनियमित करून अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत. संविधान दिनाच्या सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तो यहाँ पर एक बल बोली गई थी। और कहाँ से है? नागपुर से हूँ। नाम क्या है आपका? रंजना सुरजू से। थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे संविधान के बारे में। जी 26 नवंबर इसलिए हम लोग मनाते हैं संविधान दिन कि इस दिन बाबा साहब ने वहाँ पे यानी संसद में अपना संविधान रखा था, लिख के पूरा हो गया था, ड्राफ्टिंग हो गई थी उसकी। और इस दिन इस संविधान को भारत के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सम्मति दी थी यानी अधिकृत किया था। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो संविधान में जैसे एक प्रियम्बल्स होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सब लोग कहते थे कि ये संविधान जैसे अल्लाह को मान के या भगवान को मान के, पर बाबा साहब ने इन सब चीजों का धिक्कार करके ये संविधान अपने भारत के लोगों के लिए वहाँ पे अंगीकृत किया है ना। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत हाँ के हाँ हम भारत के लोग यानी आम्ही भारताचे लोक ऐसे मराठी में भी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में इस टाइप का प्रियम्बल आज तक नहीं बना। और प्रियम्बल ये जो प्रियम्बल है जो हम प्रेयर्स करते हैं, आज लोग प्रियम्बल्स बोलते हैं और प्रेयर्स यानी अपना हाथ सामने खड़े कर एक प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये प्रतिज्ञा पूरे भारत के जितने यानी पूरे जग के जितने भी संविधान है उसमें से एक अभूतपूर्ण ये है। और इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का आत्मा भी मानते हैं। लेकिन ताई आपके हाथ में एक ये बैनर है, इसके अंदर क्या लिखा है ये आर्टिकल 17 के अंदर? तो यहाँ पे जो आर्टिकल 17 इज फॉर जो है जो अस्पृश्यता थी अपने भारत में, इसको विखंडित कर दिया यानी पूरी तरह से नकारा है। और दिस आर्टिकल्स सभी इसको यानी जो भी अस्पृश्य लोग मानते थे अस्पृश्यता तो ही अपनी भारत में उसको कम्प्लीटली खारिज कर डाला है। लेकिन ताई देखा जाए कि संविधान सभा में जब बाबा साहब गए थे और जब हिंदू कोड बिल की बात हुई थी, महिलाओं को हक अधिकार दिलाने की बात हुई थी, तो उन्होंने मतलब जब वो हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने कानून पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज में जो वर्तमान सरकार है वो कानून जो हमारे कानून मंत्री हैं वो इस तरीके की मतलब कभी भी महिलाओं के लिए नहीं सोचते हैं। बिल्कुल ये एक खास बात है बाबा साहब की। सबसे पहले आज सब लोग बोल रहे कि लड़की बहन जो अब अपने अपने मिनिस्टर्स ने जो लाई है, बट सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि इस भारत की जितनी भी महिला है वो महिलाओं को उनके पूरे अधिकार देने के लिए सिर्फ बाबा साहब खड़े हुए। पूरे भारत में किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि बाबा ने आज की जो महिला है उनको शिक्षा मिले, अच्छी उनकी आर्थिक उन्नति हो, इस टाइप पे कभी कुछ हुआ नहीं। तो संविधान चौक पर जो एक मुख्य अतिथि है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं विभागीय आयुक्त नागपुर विजयलक्ष्मी बिदरी। ओके, तो मैम संविधान जो आज 26 नवंबर है संविधान दिवस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए। आपको पता है कि 26 नवंबर जो 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, सो उसका इम्पोर्टेंस है। और अभी ये साल महाराष्ट्र सरकार ने घर घर संविधान का कार्यक्रम शुरू किया है जो पूरा साल चलेगा। उसमें शाला के विद्यार्थी, लोक प्रतिनिधि और नागरिकों में एक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ये कार्यक्रम है। तो फक्त एक दिन नहीं पूर्ण वर्ष चलना है घर घर संविधान का कार्यक्रम। हेलो, तो आप देख रहे हैं नागपुर से जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम हरी झंडी दिखाते हुए मतलब आज की इस संविधान यात्रा का शुभारंभ मैडम ने किया है। और हजारों की संख्या में साथियों ने इसको संविधान यात्रा को लेकर चले हैं। अरे साहब आगे चढ़ जाइए, थोड़ा सा बच्चों को आने दीजिए आगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस यात्रा का कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुजन समाज के छोटे छोटे बच्चे ये छोटे छोटे नौनिहाल इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। सबसे आगे बच्चे हैं, उसके बाद महिलाएं हैं और तमाम इस पूरी टीम को आप देखिए बड़ी खूबसूरत। हमें हाँ बहुत कुछ बट लाइक हमें सबको एक करना है एंड लाइक हमें इसका इम्पोर्टेंस बताना है। बहुत यूनिवर्सल है, 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे है और वी आर इंडियंस।
लेकिन since few years manipulation is everywhere, I think so. So इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इंडियन जो पीपल है वो इंडियन पीपल को ही लाइक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल एक जो इंसानियत होती है वो बिल्कुल भी, जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको दिया था संविधान में, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है फॉलो। यानी कि कहीं कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म हो गई है। हाँ, लाइक मैनिपुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज हम नहीं बिहेव कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बात सही कही है कि जो बाबा साहब जिस तरीके से अपने समाज के प्रति ईमानदार थे, जो SC ST OBC का जो समाज था, जिनके लिए उन्होंने हक और अधिकार की बात करी, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। सब अपना फायदा देखते हैं, कोई बाबा साहब की तरह नहीं सोचता है। सिर्फ और सिर्फ इस देश में अब जो राजनीति है बाबा साहब के नाम पर बची है। तो थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। वैसे कहाँ तक पढ़ाई की? मैं सेकंड ईयर में क्या कर रहे हो? अंडर ग्रेजुएट फिजिशियन। तो चलिए एक और एक भी उनसे भी बात करेंगे। मैम अपना नाम? स्मिता नारनौरे, यहाँ नागपुर। नागपूर से। थोड़ा संविधान के बारे में बताने हम बाबासाहेबांचे योगदान तुम्हाला आप सभी को संविधान दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। संविधान 1949 में जब भारत को समर्पित किया तब ये नहीं सोचा था कि ये केवल SC OBC या इसके लिए, भारत का संविधान हर एक व्यक्ति के लिए। बट आज स्थिति ये है कि बाबा यहाँ साहब को सिर्फ उसी के बीच में बांध दिया। हाँ, और उसी के बीच में, और बस यानी जो भी करना है तो वो यही लोग करेंगे, बाकी नहीं। पर ये संविधान भारत के हर एक व्यक्ति के लिए, बट नहीं, ये लोग मानते नहीं है। तो भाई संविधान मैं दिखाना चाहूंगी कि अपना लेफ्ट हैंड पे दिखा सकते हैं कि दीक्षा भूमि भी इधर है। दीक्षा भूमि की तरफ एक बार कैमरा किया जाए कि दीक्षा भूमि के सामने से ये संविधान यात्रा निकलती है दीक्षा भूमि हो करके, और यहाँ से संविधान चौक तक चलकर, जो यहाँ से करीब आधा से पौना घंटा लगता है, और यहाँ से ये छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग जो है यहाँ से चल करके जाएंगे। तो ये दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि के अंदर अभी जाएंगे और यहाँ जा करके बाबा साहब को नमन करते हुए यानी कि कहीं के निकलेंगे। उसके बाद ये अभी तो देख सकते हैं ये दीक्षा भूमि है यहाँ पर, और सुबह सुबह का मैं नज़ारा आपको दीक्षा भूमि में दिखा रही हूँ, और ये सुबह सुबह की लाइव तस्वीरें।